नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरं। प्रेम से बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति माँ दुर्गा भवानी की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के पावन अवसर में जैसन कि हर साल माँ दुर्गा के प्रांगण में हम आप सब नगरवासी और क्षेत्र के अनेक राम कथा के जिज्ञासु मन जुड़थन यहू साल ये सुंदर आयोजन ला आप सब मूर्त रूप दे हो। ये आयोजन में जतक भी सहभागी हैं हमार आदरणीय गौतम चंद जैन जी, भाई किरण छत्री जी, ये क्षेत्र के तमाम मानस मंडली, अद्वैत प्रभा मंडल के तमाम आदरणीय जन, ग्राम के जम्मो नगर के जम्मो नगरवासी जेकर भी कोनो भी प्रकार के सहयोग ये आयोजन ले मिले हैं, आप सबला सादर प्रणाम करत आओ। 2 दिवसीय राम कथा के प्रथम दिवस में स्थानीय मंडली के रूप में प्रथम दिन ला आयोजित करे हन इस साल। हम मानस मंच में आप सबके बीच में उपस्थित होकर के अपन वाणी ला पवित्र करे का अवसर मिले है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत आओ। राम कथा के जिन प्रसंग हमारे भाग में है हमला मिले है ओला केंद्र में रख करके अपन जीवन के, अपन समाज के, अपन परिवार के विश्व कल्याण के निमित्त जिन बात तुलसीदास जी महाराज रखना चाहते चिंतन करे प्रयास करबो। मानस एक अद्वितीय ग्रंथ है प्राणी मात्र के लिए। जहां तक मैं समझता हूँ ये दुनिया में जतेक भी श्रीमद् भागवत कथा के वाचक हो ही, पुराण ला वाचन करत हो ही, अनेक ग्रंथ के वाचन करत हो ही, जब तक रामचरित मानस के एकाध अर्धाली, एकाध चौपाई, एकाध दोहा ला स्मरण नहीं करी तब तक उनका कथा पूर्ण ही नहीं हो। ऐसा नहीं अद्वितीय ग्रंथ है। तो आओ आप सब विद्वजन उपस्थित हो। निश्चित रूप से राम अनंत अनंत गुणमित कथा विस्तार सुनि आचर्जन मानी है जिनके विमल विचार। यही भावला निवेदन करत रामचरित मानस के जैन प्रसंग मोल आवंटित हुए है। दोहा क्रमांक 284 बालकांड। तुलसीदास जी महाराज लिखिनों में जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमार। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान राम के स्वभाव ला जब जानी से तो ओकर मन में, ओकर अंतस में, ओकर हृदय में बहुत आनंद छागे और हाथ ला जोड़ करके ऐसन ढंग के वाणी बोलत है कि ओकर हृदय बहुत प्रफुल्लित है। एक सामान्य भाव है। ये पात्र कौन है? परशुराम जी महाराज। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6वां अवतार कहे गए हैं। किंचित कर पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपके बीच में रख दूं, वैसे आप सब विदित हो ही। भृगु के पुत्र जमदग्नि और जमदग्नि के बेटा परशुराम, एक मां के नाम रेणुका। वन में संत तपश्चर्या करे जीव के कल्याण खातिर, समाज के कल्याण खातिर। एक बार की घटना है, तत्कालीन राजा सहस्त्रार्जुन घूमत घूमत लाव लश्कर के साथ जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गए। जमदग्नि देखी सरे राजा आए,
तो भैया जैसे सगा वैसे सत्कार करे जाते। माता मने सत्कार के कार्य ला आप सबकी जिम्मेदारी रथे। मैं के कोई सगा ही ते दिन व्यवस्था अलग रथे और कोई सामान्य सगा ही ते दिन व्यवस्था अन्यथा नहीं लेंगे मेरी बात। तो किस राजा है तो फिर राजा के अनुरूप व्यवस्था की जाए। जब नग्नि समग्र साधन जुटैस पूरा राजा के लाव लश्कर और राजा वहां भोजन ग्रहण करिस। भोजन ग्रहण करे के बाद सहस्त्रार्जुन आश्चर्यचकित ये बात पर होइस कि जमदग्नि के माध्यम से वो वन में भी 56 भोग व्यवस्था दे रही जमदग्नि मैं सहस्त्रार्जुन मन में सोचिस, अरे कहे यदि मोर राजधानी में कोनो अतिथि आए तो हम पहुना बना के रखे हमारे राजधानी में बड़े बड़े संसाधन है हमारे कर जिकर माध्यम से हम वो व्यवस्था प्रदान कर सन अपन अतिथि ला। ये जंगल में ये व्यवस्था कैसे करिस? पूछिस महर्षि एक बात बताओ आपको। कहा महाराज, अरे हमर राजधानी में भी कोनो अतिथि आते तो अतका व्यवस्था करे में हमला सोचना पड़ते। जेन 56 भोग की व्यवस्था ते मोर पूरा सेना बरो मोर बर करे हसी ते प्रबंध जंगल में कैसे करे? जमदग्नि किस महाराज एकर पीछे कामधेनु गैया के जमदग्नि कर कामधेनु गैया री से कहे गे सा काम दुख कामित में दोग्धि चिंतामणि चिंतित में दत्ते कल्प वृक्ष कल्प में सूते सताम ही संग सकलम प्रसु। कामधेनु गैया के बारे में कहे गे क्यों कर जे काम ना करबे वो वाला पूरा कर देते। राजा की ऐसा बात है। हाँ तो फिर जंगल में तोड़ कर का काम है महाराज कर है? कौन आत हो तोड़ करा अमोर राजधानी में रोज के कोनो न कोनो विदेश ले अतिथि आते मेरे को दो इसको। जमदग्नि की महाराज ये तो संभव नहीं है। ऐसे कैसे किस बाल हट राज हट और त्रिय हट 3 हट की बात की गई है। राजा जबरदस्ती जमदग्नि से वो कामधेनु छुड़ा के ले गए। परशुराम जी तत्समय नैरी से आश्रम में काबर राममानस में 2 पात्र यमन घर में नहीं रहा है। एक तो परशुराम फरसल धर के निरंतर घुमत रहा है, दूसरा रावण वो अपन गदल धर के निरंतर घुमत रहा है। कौन है ये? छतरी खोजे वो लड़ंका खोजे रावण है। परशुराम इस घर में पिताजी का चेहरा देखिस उतरे हुए, बोले पिताजी हुआ क्या? पूरा समाचार बताइस। परशुराम कैसा गिस सहस्त्रार्जुन करा उसकी 1000 भुजाओं का उच्छेद कर दिया। 1000 भुजल काट दी परशुराम अपन फरसल। तत्पश्चात सहस्त्रार्जुन के लइका में नहीं ओ मन देखिस कि हमारे पिताजी के हाथ ला कौन काट दिस? बोले परशुराम काटे हैं। ओ मन नहीं नो जमदग्नि घेंच लो उतार दिन। तत्समय परशुराम भी आश्रम में नहीं थे। बाद में जब परशुराम देखी से हालत ला बोलिस राजा नहीं को वस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। राजा का काम क्या है? मुखिया मुक्सो चाहिए खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। सियान के कर्तव्य होते कि ओकर अंदर ओकर निहित जतेक सदस्य है ओकर पालन पोषण विवेक के साथ करे। तुम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी को दुख दोगे? जातिगत व्यवस्था तत्कालीन समय में परशुराम जी की ते क्षत्रिय असम तो ये धरती ले छत्री रहने नहीं दो मैं। अब ऐसा कथा थे भैया 21 बार छत्री से मुक्त ये धरती ले परशुराम जी करते। आइए मानस कथे शरीर के लिए स्वस्थ रखे पर डॉक्टर मन बताते, वैद्य मन डॉक्टर मन तो नहीं कहना चाहिए। वैद्य मन कहा है वात पित्त और कफ तीनों में संतुलन जरूरी है तब शरीर स्वस्थ रहे। कोनो वैद्य कर जाओ आपके नाड़ी छुए आहा तोर पित्त प्रबल हो गएगा तबे बुखार आते, तोर वात प्रबल हो गए तबे तोर हाथ गोड़ पिरात है। तो तीनों में संतुलन शरीर के स्वस्थता के लिए, काम क्रोध और लोभ में संतुलन मन के स्वस्थता के लिए। परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी काम लजीतीस बिहाव नहीं करिस, लोभ लजीतीस। आज जैन भी जगह युद्ध होते जैन राजा जीत ही और राजला अपन में मिला ही ओकर कोसला अपन कोस में मिला ही। परशुराम जी न गद्दी में बैठिस न कोनो प्रकार के ओकर प्रति ओकर लोभ होइस।
जतका राज ला पैसा ला ब्राह्मण मला दान में दे दिस, मगर एक चीज को जीत नहीं पाया। काम को जीता आपने, लोभ को जीता आपने, मगर क्रोध को नहीं जीत सके परशुराम जी महाराज। आओ, वही परशुराम जी महाराज जनकपुर में, प्रस्तुत प्रसंग जनकपुर के। आओ आप हम सब जनकपुर चले। जनकपुर में होवत का है, 3 नगर की विशेष चर्चा हम सुनथन, लंका, अयोध्या और जनकपुर। जनकपुर में होत ये है भैया कि सीय स्वयंवर देखिए जाए। सीता के स्वयंवर होते, मगर कौन स्थिति में? बोले धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ होते, दीप दीप के भूपति नाना, पूरा दिग दिगांतर के राजा मन वहां सकला है। काबर सकला है? कथा आथे, अनेकानेक प्रकार के कथा अनेकानेक ग्रंथ में आथे। वास्तव में भगवान शंकर के चेला परशुराम, भगवान शंकर के चेला जनक, भगवान शंकर के चेला अनेक रावण। जब भगवान विष्णु और शंकर के युद्ध हुई, युद्ध के बाद दोनों ला अफसोस हुई, सरे कहे मैं भगवान शंकर संग युद्ध करे। विष्णु जी सोचे, शंकर सोचे मैं भगवान विष्णु सन अपन भगवान संग युद्ध करे, तो ये जो धनुष है ये ला मैं नहीं रखू। ऐसे कही के वहा परशुराम ला दे दिस एक कथा के अनुसार, और अनेकानेक कथा के अनुसार जनक के पूर्वज मन ला धनुष प्राप्त रही से। और चूंकि सिर्फ धनुष ही दे गे रही से, तो वो धनुष ला भैया जी में बांध नहीं तेल का करी कोई गा राग दे रहा है। परशुराम जी महाराज ला शंकर दी से एक कथा के मुताबिक जायल जनक ला दे दे। जनक के दरबार में गीस परशुराम जी, उत्का जो जनक महाराज पूजा कर रही से एक कथा के मुताबिक। तो बैठ महाराज पूजा करके आत हो, तो जब परशुराम जी ला वो धनुष ला दीस ना, तो परशुराम जी वो धनुष ला नहीं उठा सकी शंकर के पिनाक ला। ये तो महाराज में उठा नहीं सकता था। तब भगवान शंकर अपन अतिरिक्त बलोल प्रदान करीस, अब वो हजा के जनक के घर में बैठी सौ बैठक में वो धनुष ला राख के अपनो बैठ के जनक महाराज पूजा करके उठी तहान में होकर संग वार्ता कर हुए धनुष ला दे दूं ओतकी जवान सीता है। अब लइका में लइका रही से लइका मन के कई प्रकार के खेले कूदे के मार रथेगा, तो वो सीता का करी सो धनुष मारे रही तैसे टेढ़गा रथेगा धनुष। वो धनुष ला उठा के ओकर ऊपर घोड़ा संचय के। परशुराम सोचे सारे बाप रे, कहे धनुष लत में उठा नहीं सके, अबे धनुष ऊपर एक घोड़ा संचय गए तक कहे ये कन्या कोई आम कन्या नहीं हो सके। एक कारण ये, अब वही धनुष के प्रण ला जनक जी महाराज रखे है भैया। अनेक राजा महाराज आए रही हैं, कोनो टोरे नहीं सकिन। तुलसीदास जी तो यहां तक लिखिन कि भूप सहस दस कई बारा, लगे उठावन तरह नटारा। 10,000 राजा एक बार भी उठाए प्रयास करिन, मगर वो धनुष नहीं उठिस। अंततः भगवान राम के द्वारा वो धनुष के भंग कर दिए। अब आओ, अब हम मूल प्रसंग में आन। तुलसीदास जी लिखी जाना राम प्रभाव। स्वभाव और प्रभाव मनखे के दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते। एक व्यक्ति जे बाग बहारक रोड में सामान्य अवस्था में घूमत रही, मोर बात ला अन्यथा नहीं लू, हमार सहयोग से यदि वहां बैठ गए, ओकर बाद ओकर प्रभाव बढ़ जाते। मने स्वभाव और प्रभाव हा दोनों हा एक दूसरे से बहुत बहुत नजदीकी से जुड़े हैं। राम के स्वभाव ला बहुत जन जाने के प्रयास करे हैं रामचरितमानस में, और राम के प्रभाव ला भी बहुत जन जाने के प्रयास करे हैं रामचरितमानस में। तुलसीदास जी तो यहां तक कि भगवान शंकर कथा सुनात पार्वती ला कहे, पार्वती कहे उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। भगवान के स्वभाव जे जान डरिस्ते ओकर भजन ला छोड़ के दूसरा काम करे नहीं। तो आओ ये स्वभाव और प्रभाव भगवान राम के प्रस्तुत प्रसंग में हम धनुष यज्ञ के मंडप में जाके देखे प्रयास करेंगे। एक संगीत के अंतराल के बाद प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय।